Hello student, this is our first chapter of class 5th subject science and the name of the first lesson is reproduction in plants. तो सबसे पहले हमें गाइस जानना है रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने जैसी संतान को पैदा करना, जो है अपने जैसे आगे जो न्यू फिलायल है, न्यू जनरेशन है, उसको पैदा करना रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो लेसन में जो मेन पॉइंट हमारे रहने वाले हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब बहुत से प्लांट जो हैं, डिफरेंट टाइप के जो प्लांट जो हैं वो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। उनमें फ्लावरिंग प्लांट हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो उन प्लांट्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो सबसे पहला जो पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन। सेकेंड, रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स। थर्ड, रिप्रोडक्शन इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और आर्टिफिशियल वेजिटेशन रिप्रोडक्शन। तो ये जो मेन 4 पॉइंट हैं ये हमारे इस लेसन के अंदर रहने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। एनिमल, ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स आर ऑल लिविंग थिंग्स। All living things take birth, grow, reproduce, and finally die. The process through which living things give birth to young ones similar to themselves is called reproduction. तो गाइस यहाँ पे आपकी जो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है वो क्लियर होती है। और लिविंग थिंग्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस के बारे में पढ़ा कि जिनके अंदर लाइफ होती है, ऑल थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। तो जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर लिविंग लाइफ होती है, जिसमें जैसे कि एनिमल हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया और प्लांट्स हो गए। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं गाइस? बर्थ, जन्म देते हैं, ग्रो, बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस, प्रजनन करते हैं और फाइनली अंततः क्या हो जाते हैं? डाई हो जाते हैं। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन क्या है? इफ यू someone ask you what is reproduction, then you will say the process through which living thing give birth to young ones similar to themselves is called reproduction। कि ऐसी प्रोसेस जिसमें जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसे यंग वंस को, नए जो छोटे जीव हैं उनको बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस। Not only human beings or animal reproduce their young ones, plant also reproduce their young ones. They reproduce in different ways. They reproduce new plant in many ways. Animal और human being ही सिर्फ नए जो यंग वंस हैं उनको बर्थ देते हैं, बल्कि जो प्लांट हैं उनको भी आपने देखा होगा कि नए पौधे उगते हुए, तो वो भी क्या करते हैं? अपने जैसे यंग वन जो है वो पैदा करते हैं, प्रजनन करते हैं। लेकिन उनका जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, रिप्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो क्या है? डिफरेंट है कंपैरेटिवली एनिमल और ह्यूमन बीइंग से। दे रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट इन मैनी वेज। कई तरीकों से जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, नई प्लांट्स को पैदा करते हैं। तो प्लांट्स आर 2 टाइप्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लांट कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेकेंड वन नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग जो फूल, जिन प्लांट्स के फूल होते हैं, और नॉन फ्लावरिंग जिनके फूल नहीं होते। द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस बाय सीड व्हाइल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? सीड्स के द्वारा। बीज जो होते हैं, बीज के माध्यम से हम जो है नए प्लांट जो है एक प्लांट से ग्रो करते हैं। लेकिन जिनके फ्लावर नहीं होते तो फ्लावर से क्या बनता है? सीड बनता है। और जो सीड जिनके नहीं होते तो उनसे जो है नए प्लांट कैसे तैयार किए जाते हैं? उनसे नए प्लांट तैयार करने के लिए हमें उस प्लांट के डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट जो है, अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसी के पत्ते से, किसी के स्टेम से, किसी की ब्रांच से जो है हम नए प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड। सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है हमारा सीड के माध्यम से। बीज के माध्यम से हम कैसे जो है नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। अ सीड कंटेनली लुक डेड, suddenly look dead. It does not seem to move, to grow, nor do anything. In fact, seed is the beginning of a new plant. All seed are different from each other
Despite their differences, most seed have three main part in common. आप अगर बीज को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये डेड है, जैसे कि इसके अंदर जान नहीं है, क्योंकि आपको ये ना तो मूव करता हुआ नजर आएगा, ना ग्रो करता हुआ नजर आएगा, यहाँ तक कि कुछ भी ये आपको करता हुआ नजर नहीं आता। वास्तव में इनफैक्ट जो होता है, सीड जो होता है, नए प्लांट की बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है। ऑल सीड आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सारे आप देखोगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के सीड को कलेक्ट कीजिए, आप चेक करेंगे कि सभी का जो शेप साइज है वो डिफरेंट है। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस के बावजूद, इन अंतर के बावजूद, डिस्पाइट बावजूद, मोस्ट सीड हैव थ्री मेन पार्ट इन कॉमन। मुख्यतः तीन जो पार्ट हैं सीड के वो कॉमन रहते हैं, यानी कि सब में सामान्य रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। Each seed grow into a new plant if it get air, water, warmth. तो एक सीड को न्यू प्लांट में ग्रो करने के लिए कौन कौन से जो कंडीशंस जो है वो रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी थिंग्स जो रिक्वायर हैं, वो है सबसे पहले एयर, सेकंड वाटर, और उसके बाद वार्मथ, सूर्य की गर्मी जरूरी। सीड स्ट्रक्चर, सीड जो है उसका ढांचा कैसा है, किन किन चीजों से मिलकर बनता है, कौन कौन सी लेयर होती है सीड के अंदर, that will be discussed in this point. The size and the shape of a seed different from seed to seed. Some seeds are small which cannot be seen with the naked eye, while the other are quite large. जो साइज है और शेप जो है सीड का, वो एक सीड का दूसरे सीड से आपको अलग दिखेगा। कुछ एक सीड्स तो ऐसे होते हैं गाइस जिनको हम नेक्ड आई से, यानी नंगी आंख से नहीं देख सकते, अर्थात हमें क्या है, किसी माइक्रोस्कोप का देखने के लिए उस सीड को यूज करना पड़ता है, और जबकि दूसरे सीड जो है आपको वैसे ही नजर आ जाते हैं, क्योंकि उनका साइज जो होता है कंपैरेटिवली काफी बड़ा होता है। जैसे बीन्स के सीड हैं, पपाया सीड है और मैंगो सीड है। आपको दिखेंगे कि तीनों के जो सीड है डिफरेंट होंगे साइज और शेप के अंदर। A seed has three main parts: seed coat, seed leaves, and embryo और बेबी प्लांट। तो गाइस ये आपने क्या करना है, इस पूरे फिगर को अपनी नोटबुक पे नोट करना है और इनके नेम जो है वो राइट करने हैं। तो थ्री जो मेन पार्ट हैं वो है, सबसे पहला सीड कोट, जैसे कि ऊपर का जो पार्ट है, जो हार्ड लेयर होती है सीड की, उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं, और उसके अंदर एक सॉफ्ट लेयर होती है जिसको सीड लीव्स कहा जाता है, और सेकंड जो होती है एम्ब्रियो है, जिसको बेबी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये थ्री मेन पार्ट होते हैं किसी भी सीड के। सबसे पहले सीड कोट के बारे में अंडरस्टैंड कर लें, अपनी समझ जो है उसे ठीक कर लें। सीड कोट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड विच प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो और बेबी प्लांट। तो जो सीड कोट होता है वो क्या होती है, कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है सीड की, जो कि एम्ब्रियो और जो बेबी प्लांट है उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी देखभाल करती है, उसको सुरक्षित करती है। इनसाइड द सीड कोट देयर आर सीड लीव्स और कैटोलिडन्स, जिसको कि कैटोलिडन्स के नाम से भी जानते हैं, विच सप्लाई फूड टू द बेबी प्लांट, जो कि बेबी प्लांट को फूड सप्लाई करता है। The embryo goes into a new plant when it gets the right conditions for growth. तो right कंडीशन का मीन, जब उसे प्रॉपर एयर, प्रॉपर वाटर और प्रॉपर वार्मथ मिल जाती है, तब ये क्या है, नए प्लांट के अंदर ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। कौन, एम्ब्रियो, जिसे कि बेबी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे जो है सीड जो है बढ़ता है, पैदा होता है, नया प्लांट जो है प्रोड्यूस करता है। प्लांट प्रोड्यूस वेरियस सीड बट ओनली अ few of them are used for germination. Germination is the process by which a seed produces a baby plant or seedling in the presence of water, air and warmth of sunlight. तो जर्मिनेशन क्या है कि आपने प्लांट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेरियस टाइप के जो सीड्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक ही जर्मिनेशन के यूजफुल होते हैं। तो जर्मिनेशन क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज जर्मिनेशन, देन यू विल से जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस a baby plant or a seedling in the presence of water, air, warmth of sunlight. तो जर्मिनेशन एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें सीड जो है बेबी प्लांट
या जिसको सीडलिंग बोलते हैं, वो वाटर, एयर और सनलाइट की वार्मथ में, गर्मी में बेबी प्लांट को प्रोड्यूस करता है। We get fruit from flowers and fruit contains seeds. The fruits like mango and apricot have a single seed, while the fruit like apple, papaya, watermelon and guava have more than one seed. तो प्लांट से हमें क्या मिलता है? प्लांट से हमें फ्लावर और फ्लावर से फ्रूट मिलता है, और फ्रूट के अंदर क्या होता है? फ्रूट के अंदर सीड होता है। और जैसे मैंगो है और एप्रीकोट जैसे जो फ्रूट है गाइस, उसके अंदर सिर्फ एक सीड आपको मिलेगा, जबकि एप्पल, पपाया, वाटरमेलन, गुआवा है, इनमें आपको एक से ज्यादा बीज मिलेंगे। All the seed do not get germinated. Some of them get destroyed by bad weather. Some are not mature enough to grow into a new plant. जितने भी जो सीड पैदा होते हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, यानी वो नए जो बेबी प्लांट के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पाते। कई जो है बैड वेदर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कई मैच्योर नहीं होते, इतने परिपक्व नहीं होते। मैच्योर मीन परिपक्व नहीं होते कि वो नया प्लांट जो है वो ग्रो कर सके, इतने कमजोर होते हैं वो। टू बी germinated, the seed need to get the proper condition for growing, as it is right amount of air, water and warmth. At that time, air supplies itself to the seed to breathe. A seed then absorbs water. As a result, it swells up. Thus, the seed coat rupture. एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या क्या चाहिए? सीड को प्रॉपर कंडीशन चाहिए, जैसे कि प्रॉपर राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर, उचित मात्रा में हवा का होना, पानी का होना और वार्मथ का होना। अगर एक भी चीज इनमें से ज्यादा मिल जाती है या कम मिल जाती है तो प्रॉपर जो जर्मिनेशन है वो सीड का नहीं हो पाता। उस टाइम क्या होता है कि एयर सप्लाई इटसेल्फ टू द सीड टू द ब्रीथ। सांस लेने के लिए जो एयर है वो अपने आप जो है सप्लाई होती है, और सीड जो क्या करता है, वाटर को अब्सॉर्ब करता है, और रिजल्ट क्या होता है कि वो स्वेल अप हो जाता है, यानी फूल जाता है। और सीड की जो सीड कोट होती है वो क्या हो जाती है? रैप्चर हो जाती है, यानी ऊपर से टूट जाती है, ब्रोक अप हो जाती है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट अपीयर फ्रॉम द सीड इज द रूट, विच सून बियर रूट हेयर। Then the shoot grow toward light, it becomes green and it start preparing food on its own. सबसे पहले जो गाइस सीड जर्मिनेशन के दौरान जो सीड का जो सबसे पहला पार्ट जो है वो प्रिपेयर होता है, वो होता है रूट, जो कि धीरे धीरे रूट हेयर, यानी छोटी छोटी, आगे ये आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पे, मेन जो रूट है वो आगे छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कि रूट हेयर के नाम से जाना जाता है। देन शूट ग्रो टुवर्ड्स लाइट, जो अर्थ के नीचे का पार्ट होता है उसको रूट बोलते हैं, और जो अर्थ के ऊपर का जो पार्ट होता है प्लांट का उसको शूट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, शूट जो है ग्रो करता है और कैसा हो जाता है, ग्रीन बन जाता है, और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फूड ऑन इटसेल्फ, और अपने आप जो है फूड की प्रिपेयर करने यानी भोजन को तैयार करने में लग जाता है। इन अ फ्यू डेज अ यंग प्लांट कॉल्ड सीडलिंग ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। द न्यू प्लांट produce flower which change into fruit. The fruit gives seeds. तो कुछ एक दिनों में क्या होता है कि जो यंग प्लांट होता है, जिसको कि सीडलिंग कहते हैं, वो एक नए प्लांट के अंदर ग्रो हो जाता है। द न्यू प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर्स, नए प्लांट से फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं जो कि फ्रूट के अंदर चेंज होते हैं, और फ्रूट्स हमें क्या देते हैं, फ्रूट से हमें सीड्स मिलते हैं। डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड्स, वितरण कैसे होता है फ्रूट और सीड का, एक जगह से दूसरी जगह पर प्रसार कैसे होता है। द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल जो है, सीड का डिस्पर्सल क्या होता है गाइस, सीड का प्रसार क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें सीड जो है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स प्लांट, अपने पेरेंट प्लांट से, यानी अपने पैतृक प्लांट से, पैतृक पौधे से जब सीड जो है फैलकर दूसरी जगहों पर चले जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। सीड डिस्पर्सल इज इंपॉर्टेंट टू गिव प्लांट हायर probability to survive away from disease, predators and struggles.
It also allows plant to reach new areas far from the parent's plant. Thus, for healthy growth, the nature has blessed different way of seed dispersal. डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल इज इंपॉर्टेंट. जो सीड डिस्पर्सल है, जो बीज का जो बिखराव है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो हाइयर प्रोबेबिलिटी रहती है, उच्च जो प्रायिकता रहती है प्लांट्स को सरवाइव करने की फ्रॉम डिजीज से, प्रीडेटर से. प्रीडेटर होते हैं जो भक्षक होते हैं गाइस, जो पौधों को खा जाते हैं, बीज को खा जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या करते हैं, किसी चीज का भक्षण करने वाले को क्या बोलते हैं, प्रीडेटर्स बोलते हैं. और स्ट्रगल्स, उन्हें किस किस कठिनाइयों का सामना करना है, इससे उनकी सर्वाइवल की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाती है. इट ऑल्सो लो प्लांट टू रीच न्यू एरियाज. और इससे एक प्लांट अगर किसी एरिया में है तो उसका सीड अगर जो है डिस्पर्सल हो जाएगा तो किसी दूसरी जगह पे पहुंचेगा, जहाँ पे ये संभावनाएं बन जाती हैं कि वो प्लांट जो है किसी दूसरी नई जगह पे ग्रो कर जाए. फार फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट, जो कि अपने पेरेंट्स प्लांट से, पैतृक प्लांट से बहुत ज़्यादा दूर होता है. दस फॉर हेल्दी ग्रोथ द नेचर हैज़ ब्लेस्ड डिफरेंट वे ऑफ सीड डिस्पर्सल. इस प्रकार से जो नेचर है वो ब्लेस करता है, अलग अलग तरीके जो हैं अपनाता है सीड के डिस्पर्सल में. डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, जानवरों के द्वारा जो बीज है एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है. सम सीड्स एंड फ्रूट लाइक gentiums and tiger nail have hook, spines and stiff hair. They stick on the bodies of cattle. लिख लेना गाइस, यहाँ पे एरर है, body of cattle या cattle bodies. When they goes for grazing, the cattle unknowingly carry them far away from and disperse them. कई सीड जो होते हैं, जैसे जेंथियम और टाइगर नेल जो हैं, टाइगर नेल के जो बीज होते हैं उनके अंदर हुक होते हैं, स्पाइंस होते हैं और स्टिफ हेयर होते हैं. हुक्स होते हैं और स्पाइंस होते हैं और स्टिफ हेयर होते हैं. तो ये क्या होते हैं कि ये जो हुक्स और स्पाइंस और जो स्टिफ हेयर होते हैं गाइस, ये उन कैटल्स जब वो चर रहे होते हैं तो उनके बालों के साथ, उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. और ये कैटल जो है, ये जो मवेशी पशु हैं, गाय भैंस बकरी भेड़ जो है, ये न चाहते हुए भी इन बीज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं. उसके बाद है डिस्पर्सल बाय विंड. सम सीड्स आर वेरी लाइट इन वेट, thus they are carried away by the wind. Nature has given some special organs to seeds just like wings. These help the seeds in getting carried away by the wind. पहला तो हमने स्टडी किया कि डिस्पर्सल जो है एनिमल के द्वारा होता है, जैसे कि बीज जो होते हैं इनके हुक्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं और स्टिफ हेयर होते हैं. और दूसरा कि कई जो सीड होते हैं वो वेट में बड़े लाइट होते हैं. तो हवा जब चलती है, विंड जब चलती है, तेज हवा जब चलती है, तो अपने साथ ये इन बीजों को बहाकर साथ ले जाती है. नेचर हैज़ गिवन सम स्पेशल ऑर्गन टू सीड जस्ट लाइक विंग्स. नेचर ने क्या किया है, जैसे कि पक्षियों को पंख दिए हैं, ऐसे ही सीड को भी कुछ स्पेशल ऑर्गन्स दिए हैं जो सीड को कैरिड अवे, बह जाने में, कैरिड अवे मीन्स बह जाने में, विंड के द्वारा बह जाने में सहायता प्रदान करते हैं. ये कॉटन सीड है गाइस, ये कैलोट्रोपिस सीड है और ये डेंडियोल सीड. डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी के साथ भी डिस्पर्सल होता है सीड का. सीड ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो नियर वाटर एंड वाटर प्लांट आर dispersed by water. Fruits and seed of some plants like lotus and coconut develops floating device which help them float to long distance. Seeds of plants that grow near water and water plants are dispersed by water. जो सीड प्लांट जो हैं, जो वाटर के पास ग्रो करते हैं या जो वाटर प्लांट होते हैं, उनका जो डिस्पर्स्ड है वो किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है. Fruit and seed of some plants like lotus and coconut develops floating device. With the help of them float to long distance.
जो फ्रूट हैं जैसे कि लोटस है, कमल के फूल हैं और कोकोनट्स के जो बीज हैं, उनके अंदर एक फ्लोटिंग डिवाइस होता है, होता है, एक विकसित होता है, जिनकी सहायता से वो क्या है, लंबी लंबी डिस्टेंस जो है फ्लोट करके, तैर करके हासिल कर लेते हैं। डिस्पर्सल बाय फ्रूट explosion. Some fruits like pea, lady's finger, balsams, and pansy burst open with great force that throw their seeds several meters away from the mother plants. दो एक्सप्लोशंस क्या होता है कि विस्फोट के द्वारा, कि कुछ प्लांट होते हैं गाइस, जैसे पी है, लेडी फिंगर है, बाल्सम है और जो पेंसी है, इनके जो बीज होते हैं, जब ये बीज अपने मदर प्लांट से निकलना चाहते हैं तो एकदम से ऐसा विस्फोट होता है कि वो जो बीज है अपने मदर प्लांट से कुछ मीटर दूर जाकर गिरते हैं और सर्वाइवल कर जाते हैं। रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम प्लांट पार्ट अदर देन सीड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन और रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है या रिप्रोडक्शन है, उसे क्या कहते हैं कि जब किसी न्यू प्लांट का जो प्रोड्यूसिंग है वो सीड को छोड़कर, अदर देन सीड को छोड़कर प्लांट के किसी अन्य पार्ट्स के से होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इन दिस प्रोपगेशन एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी लाइक लीफ, स्टेम और रूट डेवलप इनटू अ कंप्लीट न्यू बेबी प्लांट। इस प्रोपगेशन में या इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेजिटेटिव पार्ट किसी भी प्लांट बॉडी के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट, जैसे कि लीफ ले लें, स्टेम ले लें या रूट ले लें, वो जो है वो एक कंप्लीट न्यू बेबी प्लांट के अंदर डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि रूट से कैसे जो है नए न्यू प्लांट जो है वो ग्रो किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो, कैरेट एंड रेडिश grow to develop into shoot when kept in water for some time. These shoots later grow into new baby plants. The root of sweet potato is called tuber. रूट प्लांट जैसे कि स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी है, कैरेट है, रेडिश है, ये क्या करते हैं गाइस, ये जो है शूट को यानी ऊपर का जो पार्ट है उसको ग्रो करते हैं, विकसित करते हैं जब इन्हें लंबे समय तक पानी के अंदर रखा जाता है, कुछ समय तक पानी के अंदर रखा जाता है और ये जो शूट है बाद में एक न्यू बेबी प्लांट के अंदर ग्रो कर जाता है। जो स्वीट पोटैटो है इसके रूट्स को ट्यूबर के नाम से जानते हैं। स्टेम, तना, द प्लांट्स लाइक जिंजर एंड पोटैटो आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम। The stem of these plants have eyes on their stem. When these stems are planted in the soil, each eye grow into a new plant. जो तने हैं जैसे कि जिंजर, अदरक है, पोटैटो है, जिनको कि अंडरग्राउंड स्टेम के नाम से जाना जाता है। स्टेम जो होते हैं, ये जो स्टेम होते हैं, इनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं गाइस? आईज होती हैं, आंख होती हैं। और जब इन स्टेम को सोयल के अंदर, मिट्टी के अंदर प्लांट किया जाता है, दबाया जाता है, तो इनकी जो प्रत्येक आई है वो एक न्यू प्लांट के अंदर ग्रो कर जाती है। द स्टेम ऑफ एन अनियन इज कॉल्ड बल्ब। व्हेन प्लांटेड इन सोयल दिस बल्ब्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जो अनियन की जो स्टेम है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बल्ब। जब इन बल्ब्स को सोयल के अंदर प्लांट किया जाता है, दबाया जाता है, तो ये बल्ब जो है वो एक नए प्लांट में विकसित हो जाते हैं। लीव्स, द प्लांट्स लाइक बायरोफाइलम एंड मैक्सिकन, ये यहाँ पे करेक्शन कर लेना गाइस, दैट है यहाँ पे THAT, दैट है ये, रिप्रोड्यूस बर्ड्स इन देयर लीफ मार्जिन्स। लीव्स के बारे में हम पढ़ेंगे गाइस। द प्लांट्स लाइक बायरोफाइलम और मैक्सिकन जो है दैट प्रोड्यूस बर्ड्स, जो बर्ड्स नई शाखाएं को प्रोड्यूस करते हैं इन देयर लीव्स मार्जिन। जो लीव्स के मार्जिन्स होते हैं, जो लीव्स के पार्ट होते हैं, वहां पे वो क्या है, नई बर्ड्स को जो है प्रोड्यूस कर देते हैं। दीज
Birds grow into new plants either when the leaves fall off from the mother plants. They take root and grow into new plants. तो जो बायरोफाइलम है और मैक्सिकन जो है, इनकी लीव्स के अंदर जो मार्जिन्स होते हैं वहां से बर्ड्स जो है नई जो कोमल कॉपल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे या तो ये अपनी मदर प्लांट से नीचे गिर जाते हैं लीव्स, तब ऐसा होता है, और वहीं से क्या होता है, इनके रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और नए प्लांट में ये ग्रो करने स्टार्ट हो जाता है। बायरोफाइलम पत्थरचट जिसको बोलते हैं गाइस। रिप्रोडक्शन इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, सम प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स, they produce spores instead of flowers. The spores, when dispersed by wind, these spores grow into new plant. Each spores reproduce a new plant. Molds, mushroom, fungi and other fungi reproduce through spores. कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जो कि फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं करते, ना ही फ्लावर से फ्रूट बनता है और ना ही सीड बनता है, तो वो जो है नए प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, तो इनके क्या होते हैं गाइस, स्पोर्स होते हैं। फ्लावर के अलावा इनके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, और जब ये स्पोर्स जो हैं विंड के द्वारा डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, यानी इनका प्रसार हो जाता है, तो ये जो स्पोर है वो नए प्लांट के अंदर ग्रोथ कर जाते हैं, और ईच जो स्पोर है वो नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है। तो गाइज ये जो आज हम लेसन तैयार कर रहे हैं, ये लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 9th मैट्रिक क्लास में +1 की बायोलॉजी में भी आपको आगे काम आने वाले लेसन है। तो आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें। तो इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करने वाले जो प्लांट हैं वो कौन कौन से हैं, माउस हैं, मशरूम है, फंजाई है और दूसरी फंजाई है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो एक प्राकृतिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है कृत्रिम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मैन हैज डेवलप्ड सम टेक्निक्स एंड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मानव ने जो है कुछ ऐसी टेक्निक्स, ऐसी तकनीकों को डेवलप कर लिया है, विकसित कर लिया है, किसके लिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। स्टेम कटिंग, सबसे पहला है इसका स्टेम कटिंग, किसी प्लांट के स्टेम को काटना। Some plants like rose and sugarcane grow from the stem of the mother plant by cutting it into small pieces. This method is called stem cutting. तो what is called stem cutting? तो आपने गन्ने को अपने खेत में लगाते हुए देखा होगा, वो भी स्टेम कटिंग का ही मेथड है। कि कई क्या होते हैं, कई प्लांट जो होते हैं जैसे कि रोज है, सुगर केन है, उनको क्या किया जाता है, उनकी जो मदर प्लांट है उसके स्टेम को काट लिया जाता है छोटे छोटे स्मॉल पीसेस के अंदर, और इससे नया प्लांट जो ग्रोथ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेम कटिंग बोलते हैं। इन स्टेम कटिंग मेथड द स्टेम कटिंग हैव बर्ड्स ऑन देम। When the birds are planted into soil, they grow up into shoot and produce a new plant. स्टेम कटिंग में क्या होता है, स्टेम कटिंग के मेथड में हमें ये देखना जरूरी होता है कि जो स्टेम जिसको हमने कटिंग किया है उसके अंदर बर्ड्स हैं कि नहीं है, नहीं जो कोपले हैं कि नहीं है, और जब इन बर्ड्स को मिट्टी के अंदर प्लांट किया जाता है तो उससे नया प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है। ग्राफ्टिंग, in many cases as in rose, mango and guava, a small shoot of the desired variety of fruit or flowers is intimately fixed or grafted on a shoot of other plant. When the two shoots unite, the fruit or the flower reproduced on this new shoot are of good quality. This technique is called grafting. Graft means एक पार्ट को, किसी एक प्लांट के पार्ट को किसी दूसरे प्लांट के ऊपर शिफ्ट कर देना। इन मैनी केसेस, कई कारणों की वजह से, रोज है जैसे मैंगो है, गुआवा है, अ स्मॉल शूट ऑफ द डिजायर वेराइटी ऑफ फ्रूट और फ्लावर। अगर हम देखेंगे कि हमें किसी रोज के फूल अच्छे लगते हैं, किसी मैंगो के फ्रूट अच्छे लगते हैं, गुआवा के फ्रूट अच्छे लगते हैं, तो हम उस प्लांट की डिजायर शूट के पार्ट को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उसके शूट के पार्ट को किसी दूसरे पार्ट के ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। जब इन दोनों
शूट पार्ट को यूनाइट किया जाता है, यानी एक साथ बांधा जाता है, तो इससे जो नया फ्रूट और फ्लावर प्रोड्यूस होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। और इसी तकनीक को क्या बोलते हैं? इस टेक्निक को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। जर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सीड इनटू अ सीडलिंग। तो जर्मिनेशन क्या होता है? सीड को सीडलिंग में चेंज करने की प्रोसेस। सीडलिंग ग्रोइंग सीड्स होता है। रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग सेम काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। एम्ब्रॉय बेबी प्लांट। सो गाइस, जो लेसन में हमने अभी तक स्टडी किया है, क्या क्या मेन पॉइंट आए हैं? द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस सिमिलर टू themselves is called reproductions. There are the plants of two types, flowering plants and non-flowering. Each seed grow into a new plant it of plant if it get air, water and warmth. A seed has three main parts: seed coat, seed leaves and embryo or baby plant. Seed coat is the outer covering of the seed which protect the embryo or baby plant. The first part that appears from the seed is root. Some seed and fruit like gentiums and tiger nail have hook spines and stiff hair. The stem of an onion is called bulbs. Mouse, mushrooms, fungi, and other fungi reproduce through spores. Man has developed some technique of artificial vegetative reproduction. When the two shoot unite, the flower and the or flowers produced on this new shoot are of the good quality. So guys, test yourself what you have learned from the lesson. You can check your understanding by tick the right option of part A, tick the correct word or words with tick part B, and write true and false in part C and match in part D, and filling the blanks by E. The answer and the question will be sent by by the relevant teacher. After this lesson, you have to know you will have to note all the question answer and complete exercise in your fair notebook and send the exercise to your relevant teacher. So guys, please subscribe our channel and share as you can. वीडियो को बार बार देखें ताकि आप अच्छे से लेसन को अंडरस्टैंड कर पाएं और आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।